बड़ी ज्यादती हो रही है मेरे साथ। यार एक आध घंटा ही मुझे सोने के लिए दे दो बिस्तर पर। जमीन पर सो सो के कमर दुख गई है मेरी। तो बैठ जाओ, किसने मना किया? कागजी बेबी हूं, ऐसे कैसे बिस्तर पे बैठ जाऊं तुम्हारे साथ? वैसे एक बात है, तुम्हारे डैड के डर से ना हम दोनों ने असली निकाहनामा पे साइन किया। भले 15 दिन का ही सही, लेकिन निकाह असली है। तो बैठ सकती हो, बैठ जाओ, आ जाओ, इजी हो जाओ प्लीज। एक बात कहूं, मैं ना जाने से पहले अपने साथ तुम्हारी अम्मी को ले जाऊंगी। क्या? यार देखो, मेरे पास तो बचपन से अम्मी नहीं है ना, और तुम्हारे पास तो शुरू से थी, और फिर तुम इतने बड़े हो गए हो अब, तो थोड़े अरसे के लिए अपनी अम्मी मुझे दे दो प्लीज। ठीक है, ले जाना। रियली? थैंक यू। इतने प्यार से कह रही हो तो कुछ भी दे दूंगा। एक और बात बताऊं, जब भी तुम्हारी अम्मी तुम्हें मेरी वजह से मारती है ना, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। और वैसे भी यार, मैं तो सुना करती थी कि जो सास होती है वो बिल्कुल डायनो की तरह होती हैं, बट आई एम सरप्राइज, शी इज सो नाइस। दरअसल हमारे खानदान में ना 10 बेटों के बाद जाके कोई एक बेटी होती है। जब खानदान वाले जमा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आर्मी कैंप लग गया हो। इसीलिए हमारे यहाँ ना बेटियों की बहुत कदर है। फिर तो इस चीज का बहुत फायदा उठाया जा सकता है। हाँ हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतना फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, वैसे तुम्हारी अम्मी कहाँ जा रही है 6 महीने के लिए? क्योंकि वो ये कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने खाना सीखने के लिए। मैंने पूछा, कुछ बताया नहीं। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके, फाइन। अम्मी को कैंसर है। व्हाट? सिर्फ 6 महीने हैं उनके पास। आई एम सो सॉरी। वैसे एक बात पूछूं? तुम्हारी अम्मी की जब डेथ हुई थी तो तुमने खुद को कैसे संभाला था? मैं तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन फिर भी जब भी किसी इंसान की माँ की मौत होती है ना, उसे खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे सांस चल रही है लेकिन जिंदा नहीं है, और मौत भी नहीं आती। तुम अम्मी को उनकी बर्थडे पे क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? सोचा था कि अगर ऑफिस से मुझे तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां दे देती तो अम्मी को नॉर्दर्न एरिया लेकर जाता। अम्मी कराची से आज तक बाहर नहीं गई हैं, लेकिन अब तो 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। सोच रहा हूं उन्हें एक मुल्क से बाहर लेकर जाऊं, घुमाऊं, उनको खुश करूं। तुम्हारी अम्मी ने चाय बनाना सिखाई है मुझे, बना कर लाऊं? अभी लाती हूँ। सर सब कुछ ठीक हो गया। देख लिया ना अच्छी तरह से? जी सर। पक्की बात है ना? जी सर। ठीक है, ये लो तुम्हारे बकाया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अरे नया गद्दा, अब्बू ये मेरे लिए? अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि पुराने गद्दे पे सो के बहू की कमर में दर्द हो रहा है,
तो मैंने सोचा कि नया गद्दा ले आऊं, तो उनके लिए मैं नया गद्दा ले आया हूं, वो भी महंगा वाला। अब्बू इसकी क्या? ये नया गद्दा मेरा है, और अगर ये बिस्तर पर है तो उसका मतलब मैं बिस्तर पे सोऊंगी और तुम सोफे पे। हाँ हाँ ठीक है, सब सुन लिया मैंने। पर ये मत समझना कि ये लिहाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा, ये सिर्फ अम्मी का लिहाज कर रहा हूं। तुम्हारी अम्मी लव है, लव। हाँ मैं जानता हूं अच्छी तरह, मेरी अम्मा है ना। कब आ गया? ओ सुनो, खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरी ना 2 शर्ट्स अंदर गंदी पड़ी हैं, उन्हें धोना, प्रेस करके कबर्ड में लटका देना शराफत से। यार अब ये ना कपड़े धोने वाले मसले पे भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। मेरी हमेशा अच्छा बनता। हमेशा अच्छा, हमेशा अच्छा। आ गए। ये लीजिए पानी। उमर, ये क्या हो रहा है? वो अम्मी, इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी पानी मांगू ना तो घुटने में बैठकर देना, वरना। मैंने कहा ये जाने देना अम्मी, मैं इनकी बीवी हूँ, इनकी खिदमत कर रही हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। सुनिए। जी बेटा। नहीं सुनिए, वो बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा सालन ले लूं? अरे अब ये क्या हो रहा है? अम्मी मुझे नहीं पता, मैं खुद सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है। ये तुम हाँ, आपने कहा था ना कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हिसाब से खाना बनाते हैं, अगली बार पूछ के सालन लेना। कब कहा था मैंने? मिडिल क्लास लोग ना जूतियां बेहिसाब खाते हैं, कि जूतियों में तो पैसा लगता नहीं है। हाँ, वो तो बेहिसाब मिलती है उन्हें। नहीं बात सुनेंगे, ये ऐसे बोल रही है। अरे झूठ 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 बोल बेटा, ऊपर आ जाओ। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।